उनको पूछते हैं आखिरकार इनका बेटा कैसे लापता हुआ। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, ये बताएं आपका बेटा हाँ, क्या नाम है उसका? ये राजा जी। ये कितने कितने टाइम से लापता है? सर जी 2020 में 10वें महीने में 10 तारीख से यहाँ से चंडीगढ़ से जेड़ा बंदा लेके गया छोटे लाल है जी, चन्न सिंह कॉलोनी का। छोटे लाल? छोटे लाल है जी, वो कॉलोनी है जी, चन्न सिंह कॉलोनी। वो कहाँ लेके गया था जी? वो लेके ये हमको मालूम नहीं सर, मुझे नहीं पता सर वो कहाँ लेके गया है। जब मैं ड्यूटी चले गया था, मेरा हाथ टूटा हुआ था। हाँ। मैं घर पे जब आया शाम को, मैं पूछा था राजा कहाँ है, वो कहने लगे कि उसके दोस्त कोई लेके गया। मेरे घर वाली मुझे कहने लगी वो उसके दोस्त के साथ गया, वो कहीं काम करने के लिए। अच्छा जी। मैं कौन सा दोस्त है, मुझे नहीं पता दोस्त कौन है, मैंने देखा नहीं। बाकी बहू को पता है, उसके फोन है, फोन नंबर से पता लग गया जी। अच्छा। मैंने फिर बहू से पूछा कौन बंदा छोटा वाला तूने देखा? कहता नहीं जी, फोन उसने करे थे। राजा का है। मैं बोला राजा जी घर पे हैं वो? फिर वो बाहर गया, कपड़ा लेके जोड़े उसके साथ चले गए सर, वो लेके गए। बहू से कपड़ा लेके बाहर चले गए, फोन दे के इसको, फिर साथ फोन लेके नहीं गया। फिर आपको फोन पर पता चला कि व्यू कहाँ लेके गया है? वहां पता चले सर बातचीत, मैं क्या काम, वो काम करने गए हो मतलब ऐसे करके बहू बोलने लगी। मैं चंगा किधर गए हैं? ये हाँ। कहने लगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन फोन नंबर है मेरे पास है। मैं फिर फोन करके पूछा जी, जब वो क्या पता लग गया जी, वो जलंधर के पास है, चंडाला कोई पिंड है। अच्छा जी। उधर कहते लेके गया सब्बिदी सुबिदी कराने के लिए। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने उस बंदे को पूछा, मैं भाई राजा कहाँ है? कहता राजा को तो मैंने बस में बिठा दिया, ऐसे बताओ। कहता वो तो चला गया। मैं कहाँ चलेगा, अभी तो घर नहीं आया। अच्छा। फिर मैंने बच्चे से भी पूछा, भाई राजा तेरे को फोन दिया? फिर फोन पर तो नहीं है? कहता कुछ फोन नहीं आया। एक फोन आया था, फिर दोबारा मैंने पूछा था राजा किस में, कहाँ, कौन से बस में बैठा है? उसने फोन बंद कर दिया, फोन आया नहीं साहब। और ये बहुत बड़ा इसमें भेद आ रहा है कि बंदा जो साथ लेके जा रहा है वो 2 दिन के बाद उसको भेज रहा है और अपना फोन बंद कर रहा है। फिर उसके बाद अपने पुलिस में कंप्लेंट की। सर जी फिर उस बंदे को मैंने बोला भाई मैं आ रहे जलंधर। जलंधर तो मैंने पूछ पूछ के चलेगा जी। मैं यहाँ से, हाँ। मैं मेरे लड़का, ये जो मेरे लड़का जो सामने बैठा है जी, उसको भी लेके गए हैं जलंधर में, दोनों बाप बेटे गए हैं। उसकी बाद फिर वहां से मैंने बस अड्डे पे जाके देखा, वहां से फोन किया उस बंदे को, छोटे लाल को। छोटे लाल का बोलने लगे हाँ जी भाई मैं जलंधर आ गया बस अड्डे पे, तू कहाँ है? कहता मैं चंडाला। फिर जल्दी आओ, मेरे लड़का आए नहीं घर पे, आप लेके कहाँ गया है, जल्दी आओ। वो कहने लगे मेरे थोड़ा टाइम लगे, जितनी भी टाइम लगे कोई बात नहीं, हम लोग तेरे को वेट करें, जल्दी आओ। कहता जी 30 किलोमीटर है जी मैं बस में आने का। मैं कोई नहीं, मैं वेट करे जी। वो फिर आ गया था, बस में आ गया था कहीं से। फिर मैं पूछा भाई हाँ भाई तुम छोटे लाल लेके किसको पूछ के लेके आए? सर वो उसको मैं 10 साल से जानता हूँ उसको अच्छे तरह से, वो अच्छा लड़का है। मैं अच्छा ठीक है, फिर लेकर आए उसको। कहाँ है? अंकल वो 2 दिन मेरे पास काम किया, कहता मैंने ये काम नहीं करना, मुझे पैसे मांग रहा था। उसके पास मेरे 150 रुपये पैसे थे, बाकी तो वो मैंने मेरे को 100 रुपये मैंने उसको दिया था। मैं 250 रुपये दे के चंडाले से पता नहीं कौन सी जगह बिठाया, ये नहीं पता सर, बस अड्डे जलंधर में बिठाया कि चंडाले से बिठाया ये नहीं मुझे मालूम। कहता मैंने वो चले गया वो घर चंडीगढ़, कह रहा मैं जाना है। मैं इसलिए भेज दिया, उसको पता था है वैसे वो चला जाऊंगा करके। लेकिन बाद में कहा भाई ठीक है कोई नहीं, आज मेरे साथ चलो थाने, यहाँ कहाँ फर्स्ट अड्डे के पास, वहाँ 6 नंबर थाने जी पुलिस पंजाब में जलंधर पे। वहाँ गए सर, मेरे लड़के को देखे तो नहीं, कहता भैया यहाँ तो लोग दुनिया बहुत आते जाते हैं, मैं किसको जानता हूँ, बाकी जो लेके गए उसको पकड़ो। वो उसको पूछने के बाद वो कहने लगे, फिर पुलिस वाला कहता जा तूने काम किया, कहाँ बिठाया बस में? वहां जाओ चंडाला जाओ, वहां उधर थाने पड़ते हैं, वहां पता करो। ऐसे दौड़बाजी करके कोई गुमसुद कोई लेटर नहीं बनाए सर। फिर हम लोग दौड़बाजी की था, हमारा कोई जानकारी अफसर कोई जानकारी वो उधर से मदद मांगे, फिर गए हम पुलिस स्टेशन में। फिर वो लोगों ने गुमशुद एक लेटर बना के दे दिया, भैया हमने गुमशुदा लिख दिया, बाकी आप ढूंढो, फिर कहीं मिल गए तो हमको बताना, हमको मिल गए तो हम तुझे फोन करेंगे करके उसने हमको भेज दिया सर। उसके बाद फिर मैंने जलंधर, कपूरथले, अम्बरसर, लुधियाना, सारे जगह हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए महाराज। हमारा बेटा मिला नहीं। वहाँ मत्थे टेक के मुझे मौका मिला दरबार में भी जाने के लिए, अम्बरसर बोल रहे हम, वहाँ से भी रिपोर्ट लिखे, थाने पे लुधियाना भी लिखवाया, जलंधर भी बताया, कपूरथले भी जाके आए हैं। रात वहाँ गुरुद्वारा में रह गए साहब, लड़के को कोई पता नहीं। फिर वो छोटे लाल को हमने फोन किया, जब फोन चकने बंद कर दिया उसने एकदम। मैं कहा छोटे लाल किधर है भाई, आप बंद कर दिया। फिर वहां से चंडीगढ़ से आए, थाने भी लिखवाए। थाने वाला कहता भाई जहाँ लेके जलंधर गए वहीं जाकर रिपोर्ट लिखो।
नहीं माने मेरे रिपोर्ट। फिर मैंने आगे किसी अफसर से मदद मांगे, जैसे आप इसे सरदार जी आए हैं ऐसे, वो कहता भाई तुम कंप्लेंट लिखो उस बंदे के नाम पर। फिर मैंने सेक्टर 9 में चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पे एप्लीकेशन दिया सर। वो एप्लीकेशन में उसने झूठा मतलब, पुलिस वाला आए थे 2, मैं उनको भी बताया मेरे लड़के को छोटे लाल गया। वो तो ठेकेदार थोड़ी, वो तो शराबी है, वो तो ऐसे। मैं कहा शराबी और ठेकेदार कोई पता नहीं सर, वही ले गए हैं चरण सिंह कॉलोनी का। और उसका फ़ोन नंबर मैं कहा साहब आपके पास तो है नंबर, सब कुछ है। उन्हें फ़ोन करे, वो कहता मैं गाँव में। मैं देखा सर अभी फ़ोन तो कर रहे हैं, आप कह रहे शराबी है, कल देखा ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसको बुला के मेरे को कहता भाई फाइल लगवाया, इसमें दस्तखत करो। मैं कहा सर ऐसे कैसे मैं कर सकते हैं आगे। फिर उसने अपने आप उस बंदे को बुला के क्या कार की है पता नहीं सर, वो भेज दिया। फिर मैं कुछ 1 हफ्ते के बाद फिर मैं थाने में गया, सर जी मेरे जो लेटर लिख लिख के ले हैं वो क्या कर रहे हैं। कहता वो तो भाई हमने ऊपर भेज दिया, हेडक्वार्टर पे भेज दिया। हेडक्वार्टर पे गए हैं सर, मुझे भाई मेरे टीटीआर चाहिए। कहता भाई टीटीआर तो नहीं मिलना, वहाँ तो वहाँ पंजाब भेजेंगे जलंधर, तेरे लड़का वहाँ के गुम होया, यहाँ नहीं। हमने छोटे लाल से पूछ ही लिया। ऐसे भगाते रहे सर। फिर उसकी बाद मुझे मदद करने वाले लोग मिले थे, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कह सर मेरे लड़के को पता नहीं क्या किया। फिर उनके घर गए ढूंढने के, छोटे लाल के घर पे। वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी में पूछे, कहता भैया तुम 2 दिन चक्कर मार रहे, क्या बात है। मैं छोटे लाल को ढूंढ रहे। छोटे लाल यहाँ नहीं रहता है, वो बच्चे पुच्चे अपने गाँव छोड़ के वो पास से रहता है। यहाँ से बंदे लेके जाते हैं काम कराने के लिए। वहाँ से भाई वो पता क्या करता है पता नहीं, रब जानते हैं। वहाँ के फिर मैंने जलंधर में पता किया सर, वहाँ बड़े बड़े बैटरी हैं वहाँ, मतलब क्या पता तेरे लड़के को उसने कर दिया वो कुछ ऐसे। मतलब मुझे बहुत डर पै गया जब से मेरे दिमाग में फैल के सर। मैं कभी भी जाता हूँ मेरे बहुत डर, मन टूट रहे सर, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहे। मेरे बच्चे के बिना, मेरे पोते बच्चे मैं ही पाल रही हूँ सर, मैं हाथ जोड़ के। माँ बाप का, इनके पिताजी बहुत, जो लड़का लापता हुआ है उसके पिताजी का बहुत बुरा हाल है। डिप्रेशन है इतना दिमाग पर, और उनकी माताजी का भी कंडीशन खराब है। मैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, उसकी पत्नी इधर बैठी है, सामने उसका भाई बैठा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए उसका ठीक से बेटा छोटा बच्चा है, कैसे वो, कैसे पूरा परिवार ही उजड़ गया है इनका। हम एसएसपी साहब से और मौली जागरा के एसएचओ साहब हैं, उनको हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया सर आप कार्रवाई करें। और इस परिवार, जो परिवार अपने बेटे के जाने के बाद उजड़ चुका है, जिनको खाने पीने का बहुत मुश्किल हो रहा है, गरीब परिवार है, माता पिता की हालत इतनी खराब है कि उनके पिताजी, हमें उनके पिताजी की हालत देखी, बात बात पर रो रहे हैं और ऐसा डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है। सो अंत में हम यही कहेंगे कि एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, मौली जागरण वाले को, उनको हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप कार्रवाई करें